संडे टाइम्स में इमरान खान के आर्टिकल ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी और मौलाना फजलुर रहमान का असेंबली तोड़ने के की असेंबली तोड़ने के हवाले से जो बयान है उस पर तहरीक इंसाफ का मौका और आहिस्ता आहिस्ता जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पहली पत्ता जो है दरख्त से वो गिर चुका है। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने से पाकिस्तानी परचम को कुछ लोगों ने नीचे गिराया। वजह जानने के लिए मेरे साथ रहिए और कुछ ऐसा ही अमल शुरू हो गया है, कुछ ऐसा ही मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ। लेकिन यहाँ पे बात जो है ये कोई ज़बरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। यहाँ पे किसी ने किसी को मजबूर नहीं किया जा रहा कि अपनी जो है वो वफादारियाँ तब्दील करेंगे। यहाँ पर जो है कोई किसी को जो है वो ज़बरदस्ती लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और मर्जी के बयान नहीं चलवा रहा। किसी की माँ और बहन और बेटी को नंगा नहीं किया जा रहा। किसी की चादर और चार दीवारी को कमाल नहीं किया जा रहा। आइए आते हैं आज मुस्लिम लीग के बहुत ही अहम और करीबी जाने वाले उनके जो रुकन और नवाज शरीफ के स्पोक पर्सन भी रहे हैं आसिफ करवानी, उन्होंने आज मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह दिया और उन्होंने ये कोई जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, बल्कि उन्होंने siyaset.pk को बाकायदा इंटरव्यू दिया और उसमें जो है अपनी लातलकी का इजहार जो है वो मुस्लिम लीग नून से किया है। बात वही कि जब तूफान जो है उसके भांप लेने वाले समझदार लोग जो है वो पहले ही वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर जो है जिसकी जद में कि सब कुछ आ सकता हो, लेकिन कुछ तूफान ऐसे भी होते हैं जिसमें संभले रहने से, किसी चीज़ को जो है जोर से पकड़े रखने से जो है इंसान कामयाबी की तरफ चल पड़ता है। सनम जवेद की मिसाल आपके सामने है। लेकिन यहाँ पे बात आ जाए पाकिस्तान की, यहाँ पे बात आ जाए पाकिस्तानी अवाम की और ये लोग जो असम्बलियों में पहुंचते हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के लोग हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, लेकिन इनको जो है वो अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक जो है वो चलना पड़ता है और फिर जो है काम भी वही करने होते हैं जो अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक हो। और अगर ऐसा नहीं होता है और उसके ऑपोजिट काम चल रहे हैं तो फिर जो है आप दोबारा अवाम में जो है मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते। इन्हीं शुभात का, इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है आसिफ करमानी साहब ने siyaset.pk को इंटरव्यू देते हुए जो है वो उन्होंने कहा है और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी मर्जी से जो है मैं ये पार्टी जो है वो छोड़ रहा हूँ। मेरा आइंदा मुस्लिम लीग नून से जो है कोई तल्लक नहीं है। उनके कुछ जो लुबे-लुबाब है बातचीत का वो कुछ इस तरह से है कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। इमरान खान को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन वो एक पॉपुलर लीडर हैं, मैं इस बात को मानता हूँ और मुझे कभी भी पीटीआई जो है वो पसंद नहीं आई। लेकिन जब मैं अवाम में जाता हूँ तो वहाँ पर मौजूद हर दूसरा बंदा जो है पीटीआई का सपोर्टर है और फिर मैं वहाँ पर किसी को अवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान में हुए हैं, इस बिना पर जो है मैं अपने दूसरे साथियों को भी जो है मशवरा देता हूँ, दावत देता हूँ कि आएँ और अलग हो जाएं और अपने मुस्तकबिल के लिए और अपने अवाम के मुस्तकबिल के लिए। और फिर उन्होंने कहा है कि मेरा आज से जो है नून लीग से कोई भी तल्लक नहीं है और मैं अपने साथियों को साथ ही दावत देता हूँ। ये कोई तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी जहाँ पे जबरन कुछ लोग खड़े हों और आप आपसे बयान दिलवाएं और कहेंगे अब आप घर जा सकते हैं। ये अपनी मर्जी की इंटरव्यू था और ये आसिफ करमानी साहब ने दिया। ये नवाज शरीफ के जो है इसको पर्सन भी रहे, उनके करीबी साथियों में से भी रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के जो हैं एक अहम रुकन है। अब बात करते हैं, इमरान खान का आर्टिकल छपा है और आर्टिकल जब भी एक माह के बाद जो है इमरान खान का आर्टिकल आ जाता है तो जो है धूम मच जाती है पूरी दुनिया में और जो है इससे जो है मैगजीन वाले जो हैं करोड़ों डॉलर्स जो है वो एक साल भर की, बल्कि 6 माह की कमाई या साल भर की कमाई जो है एक ही आर्टिकल से, इमरान खान के आर्टिकल से वो कर लेते हैं। इमरान खान का आर्टिकल संडे मैगजीन में छपा और उसने जो है वो धूम मचा दी है।
उस आर्टिकल में जो है इमरान खान ने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया है। मैं ये बताती चलूँ कि ये आर्टिकल जो है वहाँ पर जो अपनी वेबसाइट पर वो डालते हैं, तो वहाँ पर जो है उनको कुछ पेमेंट करके तो ये आर्टिकल जो है उस वक्त लिया जाता है। लेकिन इसके कुछ लुब्बे लबाब जो है, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सामने हैं, जिसमें इमरान खान ने जो है उसमें जिक्र किया है कि मुझे जिस तरह से एक कोठरी में जो बहुत ही यानी कि जो दहशत गर्दों के लिए होती है उसमें बंद किया हुआ है, और मेरा जो है इंसानी हकूक़ की तंजीमों से दरख्वास्त है कि मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके कुछ ज़ाती कुछ खाने पीने के जो है हकूक़ नहीं है। उन्होंने अपने और अपनी पार्टी के हकूक़ की बात की है, जिसमें उनको जो है झूठे केसों में जो है वो डाला हुआ है। इमरान खान और इस वक्त जो है जितने भी उनके जो रहनुमा हैं जेलों में हैं, वो झूठे केसों में हैं। इस बात का जिक्र जो है इमरान खान ने इस आर्टिकल में किया है, और इस आर्टिकल में तमाम दुनिया की तंजीमों को जो है वो मुखातिब करके कहा है कि हमारे जो है बुनियादी हकूक़ की हक तलफी हो रही है, लिहाजा जो है हमारी जो है बात सुनी जाए। और फिर जो है बात करते हैं कि जर्मनी में जो है आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और जिसमें जो है एक कहा जा रहा है कि उस नौजवान का तल्लुक जो है अफगानिस्तान से है, और उसने जो है पाकिस्तानी सफारतखाने कौंसिल से जो है पाकिस्तानी परचम को उतार कर जो है कुछ उसमें और भी लोग मौजूद थे साथ उसके, उसने ज़मीन पर पटक दिया और जो है वो वहां से भाग निकला। उसके बाद जो है जर्मनी के जो सफीर हैं वो पाकिस्तान उन्होंने भी बात की, और फिर वहाँ के जो लोग हैं गवर्नमेंट के उन लोगों सफारतखाने में आए, उन्होंने कहा कि हम जो है फौरी तौर पर इन लोगों को ढूंढेंगे। उस सिलसिले में जो है काफ़ी गिरफ्तारियां भी आ चुकी हैं, और कहा जा रहा है कि इस शख्स का तल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से है। अब पर देखें, कहते हैं कि कभी भी जिंदगी में किसी पर एहसान करें तो उसके शर से बचें, तो यही हाल जो है इस वक्त अफगानी पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं कि एक तरफ हमें दहशतगर्दी की जद में रखा हुआ है, हमारे लोगों को जो है वो तकलीफें दी जा रही हैं, अजीज़ें दी जा रही हैं, उनको तंग किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है अगर क्रिकेट का मैच होता है तो तब भी इनकी नफरत जो है पाकिस्तानियों के बारे में जिस तरह के वो रद्द अमल का इजहार करते हैं उनके जो खिलाड़ी हैं, तो वो भी जो है इंतहा का होता है। और फिर जो है हमारी निस्बत जो है वो इंडिया को जो है वो हमारे खिलाड़ियों की निस्बत इंडिया के खिलाड़ियों के लिए वो जो है अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और अपनी तमाम तर जो है वो लगाव जो है वो इंडिया के साथ, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो उनकी तमाम तर दुआएं जो हैं वो इंडिया के साथ होती हैं। और ये वही अफगानी हैं जिनके जब इन पर जो है रूस की जंग मुसल्लत थी, जब इन पर जो है अमेरिका की जंग मुसल्लत थी, तो उस वक्त जो है ये इनके साथ सबसे जो बड़ा एहसान करने वाला, इनको अपने घर में जो है पनाह देने वाला जो है वो पाकिस्तान था। और अभी भी बहुत सारे अफगानी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, और वो पाकिस्तान की नेशनलिटी भी ले चुकी हैं। लेकिन हमें जो है हमारे लोगों को जो है ये दहशतगर्दी के ज़िम्मे में जो है मार रहे हैं, जो हमारे लोगों से इस कदर इनकी नफरत की असल वजूहात क्या हैं। बन्नू का वाकया भी इसी तरह के तर्ज का कुछ पेश खैमा मालूम होता है। कहा तो मुख्तलिफ किस्म के बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो है यकीनी तौर पर जो है अफगानिस्तान के लोग भी जो है वो शामिल है जो इस वक्त मौजूद होते हैं, क्योंकि जब भी ये इस तरह का मामला होता है चाहे उसमें पाकिस्तान के लोग भी मुलव्वस हो, लेकिन जो निकल वो अफगानिस्तान के, उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से दिया जाता है, और वहाँ सरहद पार कर जाते हैं जब भी दहशतगर्दी का हमला करते हैं। अब अल यमीन गंडापुर को लें के उसके वो क्या कहते हैं हवाई फायरिंग कर रहे हैं कि मुसल्लह कुछ अपराध थे उनको ढूंढा जाएगा और उनको ठिकाने लगाया जाए। ये अल यमीन गंडापुर की जो है हवाई फायरिंग है, और हवाई फायरिंग से कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक इसका जो है आप अमली तौर पर कोई इसका मुस्तकिल हल नहीं तलाश करेंगे, तो हमारे लोग जो हैं इसी तरह से जो है वो निशाना बंदी जाएंगे। अब जो KP की पुलिस एहलकार है उसका भी जो है एक बयान जो है वो पश्तो जबान में कुछ कह रहा है। मैं साथ में वीडियो चलाती हूँ और आप किस पश्तो जबान में असल में उसके कहने का जो है पहले उसका बयान सुनिए, और इसके बाद जो है मैं आपको इसके बताती हूँ वो कहना क्या चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बन्नू में अमन मुजाहिरीन पर हमले के बाद इसमें जो ये पुलिस एहलकार ये कह रहा है कि हमेशा जो है KP की ही क्यों जो है वो दहशतगर्दी का निशाना, मतलब बाकी सूबियों को जो कच्चे के डाकू हैं उनको क्यों नहीं बनाया। कभी पंजाब में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन बलूचिस्तान और जो है हमारा सूबा जो है इसमें जो है इस तरह के वाक़या पेश आ रहे हैं। ये एक सरकारी पुलिस मैन है, और वो भी इस ऐसे दहशतगर्दी के जो वाक़या से है वो इंतहाई तंग है। ज़ाहिर है रोज़ उनको लाशें देखनी पड़ती हैं, इस तरह के मामला जो है बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और खुद भी इनकी जान जो है वो खतरे में होती है।
तो ये उसके बयानात हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब कुछ अब तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो इस किस्म के मामला जो है कम से कम KPK में जो है ये नहीं होने चाहिए। अब आते हैं कि कुछ जो बयान है मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी है, तो उस पर जो है अब मैं अपने अगले वीडियो की मैं बात करूंगी। और इसी हवाले से जो है एक छोटी सी वीडियो है जो मैं साथ लगाती हूँ आपको सुनवाती हूँ। KPK असम्बली में जो है एक रहनुमा जो है वो इसी दहशतगर्दी के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखें, इस MPA ने क्या कहा है। जनाब स्पीकर साहब, आपको बाबड़ा का वाकया याद होगा, 12 अगस्त 1948 वहां